हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, आज का वाक़या मुख्तसर सा उनका वाक़या है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, आपका नाम उख़नून है, उख़नून। और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो मशहूर हैं, जिन्होंने 950 साल तबलीग की, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा हैं, यानी उनसे पहले के हैं। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हज़रत शीस, और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम भी नबी हैं, हज़रत शीस भी नबी हैं, और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आप भी नबी हैं। फिर इनके आगे इनके पोते पर पोते कह लें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं, यानी वो इनके बाद हैं। ये चंद अंबिया किराम हैं कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले हैं, 6, उनमें ये 4 नबी ये हो गए। आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम, फिर सालेह और हूद अलैहिस्सलाम हैं। ये 6 अंबिया किराम आपसे पहले हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम 7वें हैं। ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये एक ज़माने के हैं, ये आपस में भाई थे, कज़न हैं ये। तो 6 अंबिया किराम ये पहले यानी कि अव्वलीन अंबिया किराम में से हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपकी बहुत सी इजादात हैं। कलम का इस्तेमाल, कलम से लिखना सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने शुरू फरमाया था। हिसाब किताब का इल्म सबसे पहले आपने शुरू फरमाया। हथियार सबसे पहले आपके दौर में आपने वज़ा फरमाए। पैमाना, तराजू, तोलने के लिए आलात, ये आपने वज़ा फरमाए थे। तो उसके अलावा इल्म नुजूम सबसे पहले आपने वज़ा फरमाए। यानी कुछ इजादात जो इस दुनिया को दी हैं वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने 30 सहीफ़े नाजिल फरमाए थे। 30 सहीफ़े। आपका असल नाम उख़नूख़, इदरीस आपका लक़ब है, उख़नूख़ आपका असल नाम है। तो इदरीस आपको क्यों कहते हैं? आप पर अल्लाह ताला ने जो 30 सहीफ़े नाजिल फरमाए थे, आप उन 30 सहीफ़ों का बहुत ज़्यादा दर्स देते थे, बहुत ज़्यादा दर्स देते, तो उसी से आपका नाम पड़ गया बहुत ज़्यादा दर्स देने वाला, यानी इदरीस। इदरीस का मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्स देने वाला। सो उसी से आपका असल नाम जो है वो छुप गया, उसको कम लोग जानते हैं, और आपका जो ये लक़ब है इदरीस, यही ज़्यादा मशहूर हुआ। और कुरान करीम के अंदर भी आपका यही लक़ब, वज़्कुर फ़िल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, इदरीस का नाम ही इस्तेमाल हुआ। और यही आपका ये चूँकि दर्स देना इतना आलीशान काम था, तो यही अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आया, और यही अल्लाह तबारक व तआला ने आपका लक़ब ही मशहूर फरमा दिया। आपका बड़ा प्यारा और मुख्तसर सा वाक़या हदीस मुबारका के अंदर, कि मुख्तसर सा वाक़या बड़ा प्यारा सा ईमान अफरोज़। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अभी हयात हैं, इदरीस अलैहिस्सलाम अभी हयात हैं। इस वक्त सारे अंबिया किराम हयात हैं, लेकिन आपकी हयात का दूसरा अंदाज़ है। ज़रा क्या कि आपने एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, आपके बारगाह में आए जिब्रील, आपने कहा कि जिब्रील मुझे मौत का मज़ा सिखाओ ज़रा, कि मरना क्या है, मेरी रूह कब्ज़ करके मुझे मरना सिखाओ ज़रा। मैं अल्लाह तबारक व तआला कि कुछ चीज़ों को देखना चाहता हूँ, निशानियाँ देखना चाहता हूँ, ताकि मेरे दिल में खौफ इलाही पैदा हो। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हुक्म से नहीं, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम को कहा, क्या इज़राइल, कि मुझे मेरी रूह को कब्ज़ करो। तो आपने चूँकि नबी थे, इनका हुक्म करके तो आपकी रूह को कब्ज़ किया, लेकिन कब्ज़ करने के बाद फ़ौरन ही आपके जिस्म में दोबारा रूह को लौटा दिया, आप दोबारा ज़िंदा हो गए। फिर आपने कहा कि मुझ में मज़ीद मैं खौफ इलाही चाहता हूँ, मुझे जहन्नम की सैर कराओ, मैं जहन्नम देखना चाहता हूँ। तो जहन्नम का दरवाज़ा खोला गया, दरोगा जहन्नम से कहा कि दरवाज़ा खोलो और इनको अंदर जाने दो। तो आप वो जहन्नम के ऊपर से गुज़रे और जहन्नम का नज़ारा भी किया। नज़ारा करने के बाद आप अब वापस आए, तो अब आप कहते हैं कि मुझे जन्नत भी दिखाई जाए। तो जन्नत की सैर भी करवाई गई। तो जब जन्नत की सैर करने लगे, कुछ देर सैर करने के बाद कुछ देर वहीं पे रुके, इज़राइल अब कहते हैं कि अब काफ़ी वक्त हो गया है, अब चले, यहाँ से चलते हैं। तो आपने फरमाया कि मैं अब यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मैं जन्नत से अब वापस नहीं जाऊँगा।
वो कहने लगे कि जन्नत से ना जाने का ये क्या तस्करा, ये क्या माजरा होता कि कैसे आप यहाँ पे रह सकते हैं, आप तो सैर करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो फिर आपने फरमाया कि हमारे रब ने नहीं फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। इज़राइल ने कहा जी फरमाया है, तो तुम गवाह हो कि तुमने ख़ुद मेरी रूह को कब्ज़ किया है और मैंने मौत का जायका चख लिया है। मैं मर के मेरी रूह को तुमने मौत का जायका छिका दिया है, मेरे जिस्म से रूह जुदा हो चुकी हुई है। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि क्या हमारे रब का ये फरमान नहीं है व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि हर जान ने जहन्नम के ऊपर से गुज़रना है, वो जो पुल सिरात का मंज़र होगा। तो हर जान ने जो है ना जहन्नम को एक मरतबा देखना है हर इंसान ने। तो क्या मैंने जहन्नम को देख नहीं लिया है, तुम शाहिद नहीं हो? तो वो कहता है कि आप कहते हैं कि जी मैं शाहिद हूँ, गवाह हूँ, आपने जहन्नम का भी नज़ारा कर लिया है। फिर उसके बाद आप फरमाने लगे कि फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान भी तुम्हें याद नहीं है कि वह जो जन्नत में एक मरतबा दाखिल हो जाएगा, चूँकि मोमिन ही दाखिल हो सकता है, जो दाखिल होगा वमा हुम बिमुखरजीन, फिर वो दोबारा निकाले नहीं जाएंगे, खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा हमेशा उसी में रहेंगे। क्या तुम्हें ये रब का फरमान याद नहीं है? वो कहता है कि याद है। तो आपने फरमाया तो फिर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। आप फिर वहीं पे रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इज़राइल को ये वही भेजी कि इदरीस अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के नबी हैं, मेरे बरगुज़ीदा नबियों में से हैं, तो जो ये कर रहे हैं तो बस यही समझो ये मेरे इज़्न से ही कर रहे हैं, अब तुम यहाँ से इनको निकालने की जुर्रत नहीं कर सकते हो, तो लिहाजा आप वापस आ जाओ। तो हज़रत इदरीस वहीं पे रह गए और इज़राइल अलैहिस्सलाम ये वहाँ से वापस लौटा। ये मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक के अंदर ये वाक़या है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वज़्कुर फ़िल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। ये अल्लाह ताला ने फरमाया मुख्तसरन कि और तज़किरा ज़िक्र सुनाइए, हुज़ूर को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि ज़िक्र सुनाइए इदरीस का कि वो हमारा बड़ा ही सच्चा और सिद्दीक़ नबी है और उसे हमने आली मकान, बुलंद मकाम पर उठा लिया हुआ है। ये कुरान करीम के अल्फाज हैं। अल्लाह तआला अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम, ये उन अम्बिया किराम में से, उन लोगों में से हैं कि जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम फरमाया हुआ है और ये आदम के औलाद में से हैं। ये कुरान करीम के अल्फाज। अल्लाह तबारक व तआला इन बुज़ुर्गाने की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। जो दर्स हमें मिलता है वो क्या कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुकाबले में इज़राइल को रोक दिया गया कि अब ये जो कह रहे हैं आगे बोलने की ज़रूरत नहीं करनी है। ये अदब है अम्बिया किराम का कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगुज़ीदा बंदों का इतना अदब सिखाता है कि फ़रिश्तों को भी हुक्म देता है कि अब जो ये कह रहे हैं बस यही आखिरी फ़ैसला है, क्योंकि वो सही कह रहे हैं, वो मामूल के मुताबिक है, मामूल से हटकर है, तुम्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है। तो चूँकि जब तक वो मेरी नाफरमानी में नहीं है, चूँकि मेरे बदगुज़ीदा बंदे हैं ही वो कि जो मेरी नाफरमानी नहीं करते, लिहाजा किसी भी तरह की इनके साथ तो नोक चोक, किसी तरह की उंगली, किसी तरह का हरफ, कोई तरह की किसी भी तरह की गुस्ताखी और कोई दिल में किसी भी तरह का रंज मलाल नहीं कर सकते हो। ये अम्बिया किराम का अदब है। इस वाक़े से वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि इदरीस अलैहिस्सलाम का ये लक़ब है कि जब फरमा दिया कि मैंने अब जन्नत से नहीं जाना, अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पे अपने मामूली हुक्म को तब्दील फरमा दिया। जो मामूल का हुक्म है कि अभी तो जन्नत का दरवाज़ा सबके लिए खुला नहीं है और हिसाब किताब का दिन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इदरीस फरमा रहे हैं कि नहीं जाना तो बस नहीं जाना है, ये मेरा हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगुज़ीदा बंदों का, उनके नबियों का, अम्बिया किराम का, तो इनका अदब का ये आलम होगा तो इमाम आली मकाम सुबहान अल्लाह, इमामुल मुरसलीन, सय्यदुल मुरसलीन, आपका अदब क्या होगा कि कुरान करीम ने फरमा दिया ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। इधर तो आवाज़ भी ऊँची नहीं हो सकती है। ये तो वो आलिशान मकाम है, ये तो वो बारगाह है कि बारगाह में अगर आ गई इस अहाते में तो आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकते हो, आवाज़ तो भी ऊँचा नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।